ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय में जाता है तो वह बड़ी तत्परता और उत्साह से उस कार्यालय का ही काम करता है और उस काम के लिए उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार में आकर मनुष्य को केवल संसार के लिए ही काम करना है, अपने लिए नहीं। सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, सबको आराम कैसे मिले, इस भाव से केवल संसार के लिए ही काम करना है। जैसे कार्यालय में रखी हुई वस्तु कार्यालय के काम के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं, वैसे ही संसार की सब वस्तुएं संसार के लिए ही है, अपने लिए नहीं। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब वस्तुएं संसार से ही मिली है और अंत में इन्हें संसार को ही लौटाकर जाना है। अतः संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की ही मानकर उसी की सेवा में लगा देना है। वे वस्तुएं ना तो अपनी है और ना अपने लिए ही है, इसलिए अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। अपने लिए कुछ ना करने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। इसका नाम योग है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानो वेतन है। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं और अपने लिए कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा अनुभव होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। यही कर्म योग है। इसके विषय में भगवान कहा है, इस कर्म योग में उपकर्म अर्थात आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता और इसका उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कार्यालय के समान इस संसार में आकर अपनी ड्यूटी पूरी कर देनी है। अपने कर्तव्य का निष्काम भाव पूर्वक पालन कर देना है। कर्म योग का स्वरूप यह है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कामना आसक्ति से रहित होकर कर्म करने पर संसार के संबंध का त्याग हो जाता है और त्याग से तत्काल शांति होती है। जितनी भी आसक्ति है वह सब नश्वर संसार के संबंध से ही है। नाशवान वस्तुओं से जितना अधिक संबंध अर्थात अपनापन जोड़ेंगे उतनी ही अधिक अशांति होगी। संसार से संबंध ना जोड़े तो अशांति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार शांति तो स्वतः सिद्ध है और अशांति बनावटी अर्थात खुद अपनी बनाई हुई है। संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का संबंध नहीं है। समय समाप्त होते ही चट यहाँ से चल देना है। एक दिन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर जाना पड़ेगा। सबकी सब वस्तुएं यहीं पड़ी रह जाएगी। यह शरीर भी यही रह जाएगा। इसलिए जब तक संसार में रहना है तब तक निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करनी है। जब जाएंगे तब साथ कुछ ले नहीं जाएंगे। बिल्कुल कार्यालय के समान संसार में काम सेवा करने के लिए ही आए हैं। ये बातें याद करने की है ही नहीं। याद करने की बात तो भगवान का नाम है, उनका स्वरूप है, उनकी लीला इत्यादि है। उपयुक्त बातों तो बिल्कुल समझने की है। जैसे अभी हम अयोध्या में है तो हम अयोध्या में है, हम अयोध्या में ही है।
ऐसा जप नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह याद करने की बात ही नहीं है। ऐसे ही किसी व्यक्ति की एक कार्यालय में नियुक्ति हो जाए और वहां वह काम करना आरंभ कर दे तो उसे यह कार्यालय मेरा नहीं है ऐसा याद नहीं करना पड़ता, कारण कि इसमें किंचित भी याद करने की बात नहीं है। यह तो केवल स्वीकृति या अस्वीकृति की बात है। हम अयोध्या में है, इसे स्वीकार कर लिया, कार्यालय मेरा है, इसे स्वीकार नहीं किया, बस इतनी ही बात है। कार्यालय मेरा नहीं है, वहां की वस्तुएं मेरी नहीं है, यह बात आरंभ से जंच गई, भीतर बैठ गई। ऐसे ही संसार की कोई भी वस्तु मेरी और मेरे लिए नहीं है। इस वास्तविक बात को दृढ़ता से भीतर बैठा ले।